बात करें कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, क्या होने क्या जा रहा है, क्या पीडीएम का सफर बस यहीं तक था। और ये सवालिया निशान बड़ा ही होता चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेट में अपोजिशन लीडर लाने का फैसला कर लिया है और शहरी रहमान को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने का अब ये कुछ दिनों में दरख्वास्त भी दी जाएगी। लेकिन मैं आपको जरा पस मंजर बता दूं कि क्योंकि नून लीग ये चाहती थी कि जब अगर गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं और उनके लिए इलेक्शन वो लड़ेंगे तो फिर नून लीग का अपोजिशन लीडर होना चाहिए और इस पर ज़ाहिर नाम भी उन्होंने दे दिया था और दो नाम दिए, पहले नज़ीर तारड़ का और फिर दूसरा सादिया अब्बासी का। लेकिन उसके बावजूद जो है पीपल्स पार्टी अब चाहती ये है कि उनका सेनेट में अपोजिशन लीडर आए। इसी बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब मैं तारुफ करवा चुकी हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो हेड हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। राना एहसान साहब, ज़ाहिर है ये तो पहले तय हो चुका था ना कि नून लीग अपना अपोजिशन लीडर लाएगी और जिस तरह गिलानी साहब जो थे वो चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तो क्या कर रही है ये पीपल्स पार्टी? क्या मुशावरत की गई थी इससे पहले या फिर ये अलग ही अपने रास्ते पर जाने लगी है पीपी? देखिए, अभी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं आई कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो शहरी रहमान आना चाहती हैं। अभी कोई फॉर्मल इस पे बात भी नहीं हुई हमारी पार्टी के साथ। तो मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डिसाइडेड था कि चेयरमैन जो होगा वो पीपल्स पार्टी देगी गिलानी साहब, और इसी तरह जेयूआईएफ से जो है वो डिप्टी चेयरमैन होगा और ऑपोजिशन लीडर जो होगा वो जो है वो पीएमएलएन की तरफ से होगा। तो देखते हैं ये आगे बातचीत कैसे चलती है। लेकिन यहाँ अभी आपके इंट्रो में मैं देख रहा था कि पीडीएम जो है, मैं समझता हूँ बहुत सारी कामयाबियां हैं पीडीएम की। पीडीएम ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया, इस अवाम को जो बताया कि कितनी नाअहल हुकूमत है और ये हाइब्रिड रिजीम जो है वो नाकाम हो गई है। फिर उसका रिजल्ट आपने देखा, ज़िमनी इलेक्शंस में देखा, पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बदतरीन शिकस्त हुई पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और फिर ये धांधली के ऊपर उतर आए और फिर वो भी बेनकाब हो गई। ईसीपी ने इनको जो है जो फैसले किए वो इतने क्लियर कट रिगिंग की एविडेंस थी कि अब जो गुफ्तगू हम कर रहे थे, देखें अब जो भी आप कह लें कि हमने ये सूरत हाल प्रेशर दिया, आर्डर्स का कलेक्शन आपके सामने है, लेकिन उसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी हमारे सामने है, चेयरमैन सेनेट का मुकाबला भी हमारे सामने है, फिर वही पीडीएम जो 2-3 रोज़ पहले तक सब कुछ ठीक था, ये 2 रोज़ में ऐसा क्या हुआ? जरदारी साहब तक क्या ऐसा पैगाम गया कि उन्होंने इस तरह की तकरीर कर डाली? उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि चलें आपको तो इल्म नहीं है लेकिन मैं तो आपको खबर दे रही हूँ ना, अब कुछ ही दिनों में ज़ाहिर है आपको भी ऑफिशियली बता दिया जाएगा कि पीपल्स पार्टी अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहती है। आपका नाम था आजम तारड़ का, वो नहीं हुआ। अब आप लोग अपनी अपनी डगर पर चल पड़े हैं, तो फिर पीडीएम में मुस्तकबिल पे सवाल तो होगा ना राना एहसान साहब? जी देखिए, हमारा जो उसके बाद चेयरमैन के ऊपर आ जाए तो चेयरमैन हम लोग गिलानी साहब जीते और हुकूमत को एक जो है वो एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस हुआ, और फिर चेयरमैन का इलेक्शन भी गिलानी साहब जीते, लेकिन वो इलेक्शन चोरी कर लिया गया। और अगर वो चेयरमैन का वो चोरी, लेकिन उन्होंने तो उनके अपने लोगों की गलती थी जिन्होंने सारे वोट मुस्तरद करवा दिए, चोरी कैसे हुआ? देखिए, जब वो कोर्ट के अंदर फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो वोट मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे। और ये पूरी अवाम ने देखा कि जो 4 साल का बच्चा भी बता सकता है कि वोट किसको पड़ा है। लेकिन चले आगे आ जाए, ये जो इख्तलाफ हुआ, देखिए जो 9 जमातें थी वो इस तरफ जो थी, इनका ख्याल था कि जब 450 सीटों से इस्तीफा दिया जाएगा और फिर लॉन्ग मार्च के लिए हम जाएंगे तो फिर हुकूमत जो है वो किसी सूरत जो है ज़िमनी इलेक्शन इतनी सीटों पे नहीं करा सकती। तो फिर पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि आप जो है वो क्योंकि वो सूबाई हुकूमत है, उनका स्टेक ज्यादा है, तो फिर उनको ये ऑप्शन भी दी गई कि हम जो 160 सीटें हैं नेशनल असेंबली की उनसे इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन वो जो है इस चीज पे कन्विंस नहीं हुई, जबकि 9 जमातें इस चीज के ऊपर कन्विंस थी और उन्होंने कहा कि आप हमें टाइम दें, हम इसके ऊपर और सोचते हैं। तो पीडीएम जो है वो इस चीज के ऊपर बेशक पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ हुआ या उन्होंने टाइम मांगा इसके ऊपर सोचने के लिए, लेकिन पीडीएम की बहुत सारी जो है सक्सेसेस हैं और वो आगे भी ये जो फोर्स बनी है पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये कहीं नहीं जाएगी। चलें, ठीक है जी, चलें ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब जाहिर है अब 26 मार्च तो निकल गई, अब 2 हफ्तों के लिए मौका हुआ है, 1 हफ्ते के लिए मौका हुआ है, ये मामला भी देख रहे हैं। डोगर साहब, आपके नज़दीक जो पीपल्स पार्टी एक अलग हो गई, एक तरफ खड़ी हैं तमाम 9 जमातें, एक तरफ खड़ी है पीपल्स पार्टी, क्या मुस्तकबिल है पीडीएम का? बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी अपोजिशन की।
देखें तो इस पूरे सिस्टम में अगर सबसे बड़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक है तो वो पीपल्स पार्टी का है। उनके पास सिंध गवर्नमेंट है, पीडीएम की बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में बैठी हुई हैं, किसी के पास कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास सिंध की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से वो ये कह रही है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, वो जो भी करें वो आइन और कानून के अंदर रह के करना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर रह के करना चाह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कल बात की है ये कोई नई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी का यही बयानिया पहले दिन से है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक अदारों के लोगों को नाम ले के डायरेक्टली हिट करना, पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पे प्रेशर जरूर रखना चाहती है, दबाव जरूर रखना चाहती है, लेकिन वो इस हद तक आगे डोगर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप सही कह रहे हैं कि नैरेटिव से तो अलग शुरू से पीपल्स पार्टी ने अपने आप को रखा है नून लीग के, लेकिन जो कुछ पंजाब में हुआ, क्या वो मैसेज गया जरदारी साहब को कि उन्होंने अपनी तकरीर में ये तमाम तर जो उनकी नाराजगी थी या उनका जो भी इख्तलाफ था ये उन्होंने खुल के कह दिया? क्या हुआ, क्या है इनसाइड स्टोरी, क्या है? समैया, आप अगर देखें पीडीएम के इजलास से 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट्स आई हैं, मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आई कि वो भरपूर प्रेशर कि उन्होंने कहा जी कि लॉ का फायदा को अगर हम इस्तीफे जमा नहीं करवाते। मरियम नवाज ने भी ये कहा कि जी इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है। फिर पार्टी पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा था कि जी लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे हर सूरत में देने चाहिए। अब मसला ये था कि जब पीडीएम का इजलास हुआ तो एजेंडा ये था इस्तीफे के, इस्तीफे लें और उसके बाद लॉन्ग मार्च करें। यहाँ पे अल्टीमेटली डिसीजन आना था। अब आसिफ अली जरदारी उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा जी अगर इस्तीफे लेने हैं तो आशिफ साहब पाकिस्तान में। अच्छा डोगर साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, अब मैं आपको दोबारा आपसे बात करती हूँ। यहाँ पर आपको मैं रोकूंगी, ये मसला भी हम हल करवाएं। राना साहब, ज़ाहिर मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं, इलाज की गर्ज से वो अभी आ भी नहीं रहे, और शायद जरदारी साहब को भी ऐसी लगता है कि वो भी बीमार हैं, लेकिन उनका नाम तो ईसीएल पर है, वो तो मुल्क से बाहर नहीं है, वो तो अपना इलाज भी यहीं करवा रहे हैं। मियाँ साहब को उन्होंने आने का भी बोला और वही बात उन्होंने बोल दी जो बहुत अरसे से वज़ीर आज़म इमरान खान बोल रहे हैं। तो क्या ये एक वजह बनी, या आपको लगता था कि हमेशा से जरदारी साहब ये चाहते थे कि मियाँ साहब वापस आएँ तो ही बात होगी, या फिर आप लोगों ने उनके साथ जो है वो इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली कि आपसे हुकूमत की कुर्बानी दे दें, इसलिए ये मुतालबा जो है वो जरदारी साहब ने कर दिया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जरा पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में बता दूं। जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है वो समझते हैं कि पंजाब हुकूमत में इन हाउस चेंज लाई जा सकती है, हम लोग अदम एतमाद आगे लेके जा सकते हैं। तो वो रास्ता भी जो है उसके अंदर कोई पीटीआई के लिए कोई बहुत खुशहाल मुस्तकबिल नहीं रखा हुआ, और उस लिहाज से भी इन हाउस और वाया पार्लियामेंट जो है हुकूमत की जड़ें हिल सकती हैं। और हमने करके दिखाया गिलानी साहब के इलेक्शन में। ये तो एक सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन तो चोरी ज़दा इलेक्शन है पाकिस्तान की 73 साल तारीख में। तो वो टिकट जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।